पिछली बार वार्ड 4 से निर्विरोध आपको जनता ने स्वीकारा था और आपको 5 साल का कार्यकाल दिया था। उसके बाद ऐसा क्या हो गया कि आपको लगा कि अब आपको अध्यक्ष की दावेदारी करनी चाहिए? और लोग मेरे कार्य से संतुष्ट दिखे, जिससे लोगों ने मुझे आगे प्रोत्साहित किया कि आपका काम अच्छा है, आप आगे तैयारी करें, फिर तैयारी करो नगर पंचायत अध्यक्ष पद हेतु, तो हम आपके साथ हैं। तो ऐसे में राष्ट्रीय पार्टियों के बीच में आप अपने आप को कहाँ आंकते हैं? जितनी निर्दलीय ढंग से पहले से ही तैयारी कर रहा था। मैं किसी दलगत राजनीति से वैसे हट करके ही चल रहा था कि कांग्रेस के कुछ लोगों ने मुझे कहा कि आप आइए, आपका स्वागत है। तो मैं गया, उनके पर्यवेक्षक लोग भी आए थे, मैंने अपनी बात वहाँ पे रखी। हाल इस बात का है कि राष्ट्रीय पार्टियों के पास कार्यकर्ताओं की भारी भरकम जो है लाइन होती है, जी उनके साथ संसाधनों की भी कमी नहीं है। जी। ऐसे में आपके सामने क्या चुनौतियां हैं? नहीं, देखिए, सब राष्ट्रीय पार्टियों के साथ आते हैं, बाहर से कार्यकर्ता हैं, हमारे वोटर नहीं बल्कि क्षेत्र से बाहर के लोग जो है उनके साथ आ रहे हैं हो हल्ला करने के लिए। मेरे साथ जो है मेला बाजार की जो सबसे बड़ी समस्या है जी वो है यहाँ का जाम। जी बार बार यहाँ पे जाम लगता है, जिसके वजह से स्थानीय लोगों को, व्यापारियों को और सभी लोगों का उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। अतिक्रमण समझो या जैसे भी समझो, उसको जो हो रखा है उसको चिन्हित करके जो है और उस आपके नाम की काफी चर्चा है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि सीट आपकी निकलनी तय है या उसमें जो राष्ट्रीय पार्टियां आपके लिए अभी भी अवरोध पैदा करेंगे? कि हो सकता है कि हमारे जो है निर्दलीय की जो है आपस में जो है टक्कर में रहें। तो राष्ट्रीय पार्टी तो मुझे तो लगता है कि नहीं है इस समय टक्कर में। लगता है कि हमारे आदरणीय राणा जी से भी जो लोग इतने संतुष्ट नहीं है, और जो कांग्रेस की जो हमारी बहन ममता पंवार जी है, उनसे भी लोग जो है इतने संतुष्ट नहीं दिख रहे कि ममता पंवार तो हमारी बहन हमारे साथ रही, उससे भी लोग जो है संतुष्ट नहीं है। नगर पंचायत क्षेत्र हैं, उसके लोग जो है विशेषकर चमेला गाँव के लोग जो है मुझे संतुष्ट नजर नहीं आए। सवाल ये है कि जो नगर पंचायत कार्यालय है उसका निर्माण ऐसी जगह पर कर दिया गया है जहां पहुंचने के लिए हर आदमी को जो है बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है, क्योंकि आने जाने के साधन वहाँ पे नहीं है, सड़क भी अभी वहाँ पर कच्ची है। क्या लगता है आपको कि ये जो नगर पंचायत कार्यालय बना है सही जगह बना है? बीच में होना कहीं था, वो जगह उचित जगह वही थी जो चिरकुट के गदरे पे हमारी थी। दूसरी बात यह है कि जो सड़क पर निराश्रित जो हमारे गौवंश हैं जी और जो सिरकोट गदेरा है उसको जी लोगों ने अवैध डंपिंग जोन बना रखा है, कूड़ादान बना रखा है। इसको लेकर क्या कहना है? इम्पोर्टेंट सवाल है कि आपके साथी सभासदों द्वारा नगर पंचायत में तालाबंदी की गई थी, जी जिसमें काफी लोग थे। जी वो क्या कारण थे जिसको लेकर तालाबंदी की गई और जी फिर बाद में जो है, क्योंकि उस समय सामूहिक इस्तीफे की भी बात आई थी, जी वो क्या वजह थी? नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस खास कार्यक्रम में। और आज हमारे बीच हैं चमियाला क्षेत्र के एक बहुत ही सौम्य व्यक्तित्व के व्यक्ति जो इस वक्त नगर पंचायत चमियाला से अपनी उम्मीदवारी जता रहे हैं। और हम आपका सीधा उनसे स्वागत कराते हैं, उनसे मुलाकात कराते हैं। तो हमारे साथ हैं भाई ताजवीर सिंह रावत जी। ताजवीर सिंह रावत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद कुणाल जी। सबसे पहले आपका और आपके चैनल उत्तराखंड की आवाज़ का, जो बार बार हमारे क्षेत्र की समस्याओं को उठाते हैं, इसके लिए आप और आपका चैनल का धन्यवाद। रावत जी, पहले यह है कि आप पिछली बार वार्ड 4 से निर्विरोध आपको जनता ने स्वीकारा था और आपको 5 साल का कार्यकाल दिया था। उसके बाद ऐसा क्या हो गया कि आपको लगा कि अब आपको अध्यक्ष की दावेदारी करनी चाहिए? जी हाँ सर, ऐसा है कि सबसे पहले ये है कि मैं पिछली बार जब निर्विरोध सभासद लोगों ने मुझे बनाया, उसके बाद मैंने जो अपने वार्ड में जो भी कार्य किए, वो लोगों को अपने साथ लेकर के लिया किया, और लोग मेरे कार्य से संतुष्ट दिखे, जिससे लोगों ने मुझे आगे प्रोत्साहित किया कि आपका काम अच्छा है, आप आगे तैयारी करें। फिर मैंने जो है नगर पंचायत में जो हमारी पिछली अध्यक्षा थी बहन ममता पंवार जी, उसका भी मैंने काफ़ी साथ निभाया, क्योंकि बीच में कुछ जो है ऐसी चीज़ें भी आई जिससे जो है हमारे जो मेंबर लोग थे वो असंतुष्ट दिखे। फिर हमने जो है अध्यक्ष महोदय से अपनी आवाज़ रखी, बातें रखी कि ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना तो चाहिए। अंततः जो है अध्यक्ष महोदय ने भी सबकी बात स्वीकार की और सब लोगों को हमने इकट्ठा किया। तो उसके बाद जो है नगर पंचायत में हमने काफ़ी अपनी जो है भूमिका निभाई अध्यक्ष के महोदय के साथ। और उसके बाद लोगों ने मुझे बाज़ार में भी जो है सभी लोगों ने जो है मुझे बोला कि भैया आप आगे तैयारी करो नगर पंचायत अध्यक्ष पद हेतु, तो हम आपके साथ हैं। तो इसलिए जो है मैं ये
मैंने जो है नगरीय अध्यक्ष पद हेतु जो है अपनी दावेदारी की। ताजवीर भाई, सही कहा आपने कि आपको जो लगा उसके बाद आप उम्मीदवारी जता रहे हैं। जी लेकिन सवाल इस बात का है कि आप जो हैं निर्दलीय लड़ रहे हैं। जी आपके सामने 2 राष्ट्रीय पार्टियां हैं जी और एक और निर्दलीय और हैं। जी अब पिछली बार जिस तरह के जो यहाँ के वोट बैंक के समीकरण थे, जी वो लाटा और चम्याला पे काफ़ी केंद्रित थे। जी ऐसे में राष्ट्रीय पार्टियों के बीच में आप अपने आप को कहाँ आंकते हैं? जी, देखिए राष्ट्रीय पार्टियों का जब तक बात है, राष्ट्रीय पार्टी अपने जो भाजपा है और कांग्रेस हैं, उनको तो पार्टी की स्तर से मैं तो सबसे पहली बात ये है कि मैं अपनी निर्दलीय ढंग से पहले से ही तैयारी कर रहा था। मैं किसी दलगत राजनीति से वैसे हट करके ही चल रहा था पहले से भी, और मैं किसी पार्टी की जो है मैंने सदस्यता भी नहीं ली थी। तो मुझे लोगों ने जो है कहा कि आप तैयारी करो, हम आपके साथ हैं। इसलिए जो है मैं अपने राष्ट्रीय पार्टियों से मेरा कोई ज़्यादा लेना देना नहीं रहा। अभी अभी बीच में जैसे कि आपने देखा होगा कि कांग्रेस के कुछ लोगों ने मुझे कहा कि आप आइए, आपका स्वागत है। तो मैं गया, उनके पर्यवेक्षक लोग भी आए थे, मैंने अपनी बात वहाँ पे रखी कि भाई ऐसा है कि मैं विगत 2-3 सालों से अपनी तैयारी कर रहा हूँ। यदि आप मुझे टिकट देंगे तो 100 बेटर, नहीं भी देंगे तो मैंने चुनाव लड़ना है। उसके बाद उन्होंने जो है अंततः जो है टिकट ममता बहन जी को दे दिया, हमारी पूर्व जो अध्यक्षा है। तो मैंने पहले से मन बना रखा था कि मैं लड़ूंगा, तो इसलिए जनता का सहयोग और प्यार से मैं जो है बढ़ रहा हूँ और चल रहा हूँ। ताजुर भाई, सवाल इस बात का है कि राष्ट्रीय पार्टियों के पास कार्यकर्ताओं की भारी भरकम जो है लाइन होती जी है। जी उनके साथ संसाधनों की भी कमी नहीं है। जी। ऐसे में आपके सामने क्या चुनौतियां हैं? नहीं देखिए, संसाधनों की तो मैं मानता हूँ कि राष्ट्रीय पार्टियों के पास तो सब चीज़ है। और राष्ट्रीय पार्टी के जो मेरे साथ जितने भी लोग प्रतिद्वंदी लोग हैं, सब मुझसे जो है अधिक सक्षम हैं, धनबल में हो या चाहे जनता के उसमें भी देख रहा हूँ मैं कि उनके साथ कार्यकर्ता लोग जो है राष्ट्रीय पार्टियों के साथ आते हैं। बाहर से कार्यकर्ता हैं, हमारे वोटर नहीं बल्कि क्षेत्र से बाहर के लोग जो है उनके साथ आ रहे हैं हो हल्ला करने के लिए। मेरे साथ जो है वो तन से भी है, मन से भी है और धन से भी है। लोग मेरा सहयोग कर रहे हैं और मुझे प्रोत्साहित कर रहे हैं कि तुम बढ़ते जाओ, आप पीछे मत हटना, हम आपके साथ हैं। ताजुर भाई, चम्याला बाजार की जो सबसे बड़ी समस्या है जी वो है यहाँ का जाम। जी बार बार यहाँ पे जाम लगता है, जिसके वजह से स्थानीय लोगों को, व्यापारियों को और सभी लोगों का उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। हमारे जो है जो वाहन है छोटे बड़े, कई बार एक एक 2-2 घंटे तक जाम में फंसे रहते हैं। जी। इसको लेकर क्या आपके मन में क्या रणनीति है? देखिए, जाम से तो मैंने पहले भी कहा था कि जाम से निजात तभी मिल सकती है जब हम जो हमारा जो यहाँ अतिक्रमण समझो या जैसे भी समझो, उसको जो हो रखा है उसको चिन्हित करके जो है और उस अतिक्रमण को हटाया जाए, तभी जाके और सड़क का चौड़ीकरण किया जाए। एक जाम से तो निजात दिलाने का वही एकमात्र रास्ता है, और तो कोई विकल्प नहीं। जैसे मैंने पहले बताया था कि बाईपास तो कोई विकल्प नहीं है, और बाईपास हो करते हैं या ढूंढते रास्ता कोई निकालते हैं तो फिर बाजार का अस्तित्व जो है खत्म हो जाएगा। जिस तरह से अभी बात की जा रही थी बाजार में, हमने जब लोगों से बात करने की कोशिश की, लोग माइक पे तो नहीं कुछ कहना चाहते, जी। लेकिन आपके नाम की काफ़ी चर्चा है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि सीट आपकी निकलनी तय है या उसमें जो राष्ट्रीय पार्टियां आपके लिए अभी भी अवरोध पैदा करेंगे? नहीं, राष्ट्रीय पार्टी को तो मुझे अभी भी नहीं लग रहा है कि राष्ट्रीय पार्टी जो है मुझे अवरुद्ध करेगी, क्योंकि मुझे इस बार जो है नहीं लग रहा है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। मुझे तो ऐसा लग रहा है, जो मेरा अपना मानना है कि हो सकता है कि हमारे जो है निर्दलीय की जो है आपस में जो है टक्कर में रहें। तो राष्ट्रीय पार्टी तो मुझे तो लगता है कि नहीं है इस समय टक्कर में। यानी आप जो नागचंद जी जो दावेदारी कर रहे हैं, आप उनको अपने टक्कर के सामने देख रहे हैं कि राष्ट्रीय पार्टियों को आप अपने सामने नहीं पाते हैं इस मुकाबले में? जी, ये तो निश्चित मुझे तो ऐसा ही लगता है कि जो है नागचंद कुमार जी जो है उनका भी अपने कार्यकाल जब वो प्रधान रहे तो उनका अच्छा, मैंने सुना है कि अच्छा काम कर रखा है, तो लोग उनसे जो है खुश हैं। बाकी जो है मुझे लगता है कि हमारे आदरणीय राणा जी से भी जो लोग इतने संतुष्ट नहीं हैं, और जो कांग्रेस की जो हमारी बहन ममता पंवार जी है, उनसे भी लोग जो है इतने संतुष्ट नहीं दिख रहे। जिन दोनों व्यक्तियों की आपने बात की, एक उसमें नगर पंचायत की निवर्तमान अध्यक्ष ममता पंवार हैं, दूसरे हमारे पूर्व जिला पंचायत सदस्य और जी व्यापारी गोविंद सिंह राणा जी हैं। जी दोनों को जो है राजनीतिक अनुभव रहा है, जी और आप जिस तरह से कह रहे हैं कि दोनों के कार्यकालों से या जो उन्होंने कार्य किया उनसे जनता संतुष्ट नहीं है, जी ऐसे में आपको लगता है कि जनता निश्चित तौर पर जो है निर्दलियों में से, जिसमें आपको ये लगता है कि मजबूत दावेदारी आपकी है? जी, बिल्कुल मुझे तो ऐसा ही लगता है सब। देखो कि ममता पंवार तो हमारी बहन हमारे साथ रही, उससे भी लोग जो है संतुष्ट नहीं हैं। मुझे जो सुनने में भी आ रहा, और हमसे पहले भी जो सुन रहे थे, तो लोग जो है उनके जो है
संतुष्ट नहीं है। और आदरणीय जो हमारे राणा जी हैं, उनका भी जो अपने जिला पंचायत का कार्यकाल रहा, उसे विशेष करके जो पूरा जिला पंचायत क्षेत्र तो मैं नहीं बोल सकता हूँ कि कहाँ संतुष्ट है, लेकिन जो हमारा नगर पंचायत क्षेत्र हैं, उसके लोग जो है, विशेषकर चमेला गाँव के लोग जो है, मुझे संतुष्ट नज़र नहीं आए, ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या लगता है कि नगर पंचायत चमियाला में जो पिछले 5 साल में कार्य किए जी, गए, जी। आपको क्या लगता है कि वो कार्य कितने संतोषजनक थे जनता को लेकर? देखो, संतोषजनक वैसा है कि कार्यकाल तो वही, चाहे वो किसी का हो, मेरा भी होगा, कल दूसरे का होगा, उँगली तो उठती है। और पूर्ण रूप से किसी को संतुष्ट भी नहीं किया जा सकता है, लेकिन जो है कार्यकाल इतना अच्छा नहीं रहा जितना होना चाहिए था। अ, ताजवीर भाई, जो सबसे बड़ा एक सवाल ये है जी, कि जो नगर पंचायत कार्यालय है, जी, उसका निर्माण ऐसी जगह पर कर दिया गया है, जहाँ पहुँचने के लिए हर आदमी को जो है बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है, क्योंकि आने-जाने के साधन वहाँ पे नहीं है, सड़क भी अभी वहाँ पर कच्ची है। क्या लगता है आपको कि ये जो नगर पंचायत कार्यालय बना है, सही जगह बना है? नहीं, नगर पंचायत कार्यालय तो हमने तो पहले भी बोला था कि जो सिरकोट के गद्दर में जो ऊपर जगह है हमारे पास थी, वहाँ पे हमने जो है उसका कहा था कि यहाँ पे बनना चाहिए, लेकिन अब कुछ इसमें भी राजनीति आई, जो जिसके जो कारण जो है वो नगर पंचायत का कार्यालय जो है वहाँ ले जाया गया। तो जनमानस के जो मानस के हिसाब से वहाँ जो है उचित नहीं है, वो तो यहाँ बीच में होना कहीं था, वो जगह उचित जगह वहीं थी जो सिरकोट के गदरे पे हमारी थी। तो आपको जो कारण जो है वो नगर पंचायत का कार्यालय जो है वहाँ ले जाया गया। तो जनमानस के जो मानस के हिसाब से वहाँ जो है उचित नहीं है, वो तो यहाँ बीच में होना कहीं था, वो जगह उचित जगह वहीं थी जो सिरकोट के गदरे पे हमारी थी। तो आपको क्या लगता है, अगर आप जनता आपको चुनती है, हुँ, तो क्या लोगों के आवागमन के लिए वहाँ पे कोई व्यवस्था आप बनाएँगे? ज़रूर, ज़रूर, अगर ऐसा होगा तो हम सोचेंगे उस बारे में कि जो है अगर कुछ व्यवस्था बन सकती है तो बनाएँगे, नगर पंचायत की ओर से ज़रूर बनाएँगे। दूसरी बात ये है कि जो सड़क पर निराश्रित जो हमारे गौवंश हैं जी, और जो सिरकोट गदेरा है, उसको जी। लोगों ने अवैध डंपिंग ज़ोन बना रखा है, कूड़ादान बना रखा है। इसको लेकर क्या कहना है? बिल्कुल, जो सिरकोट का गदेरा है उसमें तो मेरी जो अपनी सोच है, मेरी तो ये कहना है कि वहाँ पे जो है, जो हमारी जैसे पार्किंग के लिए यहाँ पे अवेलेबल कहीं जगह मुझे नज़र नहीं आ रही है, तो उसको सिरकोट के गदेरे पे जो है उसका ढंग से जो है, अगर वो एस्टीमेट बना करके जो है कोई ढंग से बनाया जाए, तो वहाँ पे पार्किंग जो है बनाई जा सकती है। और ये जो निराश्रित जो सड़कों पर गौवंश घूम रहे हैं, उसको हाँ जी, लेकर? हाँ, उसके लिए तो कहीं देखना पड़ेगा, जगह तो साइड ही देखनी पड़ेगी, क्योंकि गौशाला जो है वो नगर के बीचों-बीच में भी नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि गौ उसके लिए थोड़ा साइड से जगह देखनी पड़ेगी। एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है कि आपके साथी सभासदों द्वारा हुँ, नगर पंचायत में तालाबंदी की गई थी, जी, जिसमें काफ़ी लोग थे। जी, वो क्या कारण थे जिसको लेकर तालाबंदी की गई और जी, फिर बाद में जो है, क्योंकि उस समय सामूहिक इस्तीफे की भी बात आई थी, जी, वो जी। क्या वजह थी? देखिए, उस समय स्थिति ये थी कि जो आदरणीय हमारी अध्यक्ष महोदय ममता पवार जी थी, उन्होंने एक दो स जो 1 साल का जो पूरा बजट था, वो कहीं किसी को मतलब छू नहीं किया कि हम ये कर रहे हैं, सो कर रहे हैं। वो अपनी मन-मर्ज़ी से जो कर रहे थे, तो इससे जो है सभी सभासद जो है असंतुष्ट हुए। तो हमने बात रखी, वही हमारी 11 सूत्रीय माँग थी उस समय, तो हमने माँग रखी। और जब ताला वो पहले जब हमने उनको ज्ञापन दिया था, तो उसके आधार पे वो नहीं माने, तो अंत हमको जो है तालाबंदी करनी पड़ी। और तालाबंदी जब की गई, तो उसके बाद जो है अध्यक्ष महोदय भी आए, सामने आए, और हमारे जो तत्कालीन ईओ थे आदरणीय नेथानी जी, वो भी आए, उन्होंने भी अपनी बात रखी कि ठीक है। तब अंत में जो है अध्यक्ष महोदय को हमारी बात स्वीकारनी पड़ी, और जो है उसके बाद तालाबंदी जो है स्थगित करनी पड़ी। जिस कार्यकाल में जी, जो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हों, और वहाँ पर बार बार ये बातें सामने आती रही कि अध्यक्ष जो है अपनी मनमानी कर रही है, जनता की बातों को नहीं सुन रही है और सभासदों की बातों को नहीं सुना गया, क्या तो आपको नहीं लगता है कि वहाँ पर जो 5 साल का कार्यकाल रहा होगा, उन्होंने पूरी अपनी मनमर्जी की? बिल्कुल, ये तो मनमर्जी तो हुई है, इसमें तो ऐसे नहीं है। अभी भी मुझे मुझे जो सुनने में आया है कि अभी भी जो है वहाँ पे जो मतलब काम इतना हो गए अंत में है कि उसका जो है अभी जो पेमेंट है, लोगों की जो पेमेंट है, वो लगता है कि कुछ लोग, मुझे जो अंदर से जानकारी मिली कि अभी 2 साल में उसी में जो है पूरे बजट को भी पूरा नहीं होगा उसके लिए। और हमारे कई लोगों के, ठेकेदार लोगों के अभी जो है पेमेंटें जो है अभी तक रुकी हुई है, जो कि काम जो है विगत आज से 1.5-2 साल पहले हो चुके हैं। आपका जो अपने आपने अपील लोगों से की, आप कह रहे हैं कि आप सिविल लाइन का निर्माण करवाएंगे, जी। क्या लगता है कि कितनी ये कार्य यहाँ पर जो है सफल हो पाएगा? देखो, सिविल लाइन का तो पहले भी यहाँ पे सर्वे तो हो चुका है, एक बार सर्वे हुआ है। और हमारी तो ये है कि आशा कि होना चाहिए ये काम। सिविल लाइन नहीं है तो कम से कम नाली तो बननी चाहिए, जिसके जो यहाँ जो हमारे बाजार की स्थिति है, वो नाली से बरसात में तो बहुत ही दयनीय स्थिति हो जाती है। कई दुकान में पानी घुस जाता है, कई सड़क पे पूरा तालाब बन जाता है, जिससे आने जाने में लोगों को बहुत दिक्कत होती है। इसलिए तो पहले तो ये है कि सिविल लाइन बननी चाहिए,
अगर नहीं भी बने तो नाली जो है बननी चाहिए, बहुत अच्छे ढंग से नाली बननी चाहिए, जिसका जो है लेवल जो है सही निकाल करके, जो क्योंकि नाली तो बनी है पहले भी, लेकिन उसका लेवल सही नहीं है और पानी जो है बीच में रुक जाता है, जिससे जो है पानी आगे नहीं बढ़ पाता है। ताजिर भाई, सवाल अब आता है कि चुनाव में वोट बैंक को प्रभावित करने का। जी। क्या आपको लगता है कि धनबल का प्रयोग अंतिम क्षणों में चुनाव को जो वोटरों को बदलने के लिए किया जाएगा, और उसमें अपने आप को आप कितना सहज और कितना असहज महसूस करते हैं? जी कि सर, अब धनबल की जब तक बात है, धनबल तो हमारी हैसियत से परे हैं। हमारी हैसियत तो धनबल की है नहीं, लेकिन ये है कि जो लोग, कुछ लोग, अब सुनने में तो आ रहा है कि अंत में जो है धनबल का प्रयोग होगा, और देखते हैं आप क्या कौन कौन धनबल का प्रयोग करता है, उसको भी देखेंगे, निगरानी रखेंगे कौन धनबल का प्रयोग करता है। जिस हमारी हैसियत तो परे है सब धनबल। तो आप जनता से अपने वोट के लिए क्या अपील करना चाहेंगे? बस अपील मेरी यही है कि आप जो है अपने इस बेटे को, इसकी क्वालिटी देख करके और इसका व्यवहार देख करके, जो लोग मुझसे जुड़े हैं वो देख रहे हैं कि भाई ये लड़का अच्छा है, ये मेहनत करने वाला है और सबके साथ घुलने मिलने वाला है, सबको साथ लेकर के चलने वाला है, तो ये लोगों का आशीर्वाद चाहिए। और लोगों का मैं यही अपील करूँगा कि 23 जनवरी को जिन्हें अपने बेटे और भाई के केतली के निशान पर मुहर लगाकर मुझे भारी से भारी मतों से विजय बनाने की कोशिश कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए, और आपके उज्जवल भविष्य के लिए हम सभी जो है आपको शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद उन्हें।